एक भजन है, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। और वास्तव में राधा का नाम जपने से भगवान कृष्ण मिलते हैं। चाहे आप किसी भी राधा का नाम लें, राधा नाम लेने से ही, लेकिन एक उत्कंठा मन में होती है कि राधा का विवाह किसी और से हुआ था। बचपन में राधा कृष्ण के साथ थी, फिर हमेशा राधा और कृष्ण को साथ क्यों पूजा जाता है? जब भी कृष्ण की मूर्ति की पूजा होती है, राधा के साथ होती है। ऐसा क्यों? एक उत्कंठा मन में होती है। राधा का विवाह तो कृष्ण से हुआ नहीं, सामान्य रूप से तो यही कहा जाता है। राधा तो कृष्ण की प्रेयसी थी, फिर राधा को क्यों पूजा जाता है? रुक्मिणी को क्यों नहीं पूजा जाता है कृष्ण के साथ? हमें से बहुत से लोग यही जानते हैं कि राधा जी कृष्ण की प्रेयसी थी, परंतु इनका विवाह नहीं हुआ था। श्री कृष्ण के गुरु गर्गाचार्य जी द्वारा रचित गर्ग संहिता में यह वर्णन है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। बहुत से लोग यह भी नहीं जानते हैं राधा वास्तव में थी कौन, रुक्मिणी वास्तव में कौन थी, क्यों राधा और कृष्ण को ही पूजा जाता है। गर्ग संहिता की जो कहानी है, उसके अनुसार एक बार नंद बाबा कृष्ण जी को गोद में लिए हुए गायें चरा रहे थे। गायें चराते चराते वे भांडीय वन में काफी आगे निकल गए। अचानक बादल गरजने लगे और आंधी चलने लगी। नंद बाबा आंधी और बारिश से बचने के लिए एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। तभी नंद बाबा ने देखा एक सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजी राधा जी वहां प्रकट हुई। नंद बाबा ने राधा जी को प्रणाम किया और कहा कि वे जानते हैं कि उनकी गोद में साक्षात श्री हरि हैं और उन्हें गर्ग जी ने यह रहस्य बता दिया था। भगवान कृष्ण को राधा जी को सौंपकर नंद बाबा चले गए। तब भगवान कृष्ण युवा रूप में आ गए। प्रभु इच्छा से वहां एक विवाह मंडप बना और विवाह की सारी सामग्री सुसज्जित रूप में वहां थी। भगवान कृष्ण राधा जी के साथ उस मंडप में सुंदर सिंहासन पर विराजमान हुए। तभी वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और भगवान कृष्ण का गुणगान करने के बाद कहा कि वे ही उन दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न कराएंगे। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह कराया और दक्षिणा में भगवान से उनके चरणों की भक्ति मांगी। विवाह संपन्न कराने के बाद ब्रह्मा जी लौट गए। यह स्थल भांडीय वन था जो मथुरा से 20 किलोमीटर दूर है। यह स्थल और वह वृक्ष जिसके नीचे यह विवाह हुआ था आज भी वहां मौजूद है। यहाँ राधा कृष्ण और ब्रह्मा की मूर्तियां स्थापित हैं। इस विवाह में सभी देवी देवता उपस्थित हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किए थे। नवविवाहित युगल ने हंसते खेलते कुछ समय यमुना के तट पर बिताया। अचानक भगवान कृष्ण फिर से शिशु रूप में आ गए। राधा जी का मन तो नहीं भरा था, पर वे जानती थी कि श्री हरि भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। वे शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को लेकर माता यशोदा के पास गई और कहा कि रास्ते में नंद बाबा ने उन्हें बालक कृष्ण को उन्हें देने को कहा था। राधा जी उम्र में श्री कृष्ण से बड़ी थी। यदि राधा कृष्ण की मिलन स्थली की भौगोलिक पृष्ठभूमि देखें तो नंदगांव से बरसाना 7 किलोमीटर तथा वह वन जहां ये गायें चराने जाते थे नंदगांव और बरसाना के ठीक मध्य में। भारतीय वाङ्मय के अध्ययन से प्रकट होता है कि राधा प्रेम का प्रतीक थी और कृष्ण और राधा के बीच दैहिक संबंधों की कोई भी अवधारणा शास्त्रों में नहीं है।
इसलिए इस प्रेम को दिव्य प्रेम की श्रेणी में रखते हैं। इसलिए राधा के कृष्ण के साथ सदा राधा जी को ही प्रतिष्ठा मिली। अब हम दूसरे विषय पे आते हैं। दूसरे शास्त्रों के अनुसार आपको बताते हैं कि राधा कौन थी और कितनी थी, क्यों राधा ही पूजी जाती है कृष्ण के साथ, रुक्मिणी क्यों नहीं। राधा तंत्र के अनुसार राधा जी आदि महामाया त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या जी या महालक्ष्मी की दूती पद्मिनी की अंशावतार थी, यानी कि यह आदि शक्ति थी। चैत्र शुक्ल पुष्य युक्त नवमी को पद्मिनी जी ने कालिंदी जल में कमल पुष्प पर डिंभ रूप में अवतार लिया था। यमुना तीर पर सतत तपस्यारत वृषभानु को भगवती कात्यायनी ने स्वयं उनके समान एक कन्या प्रदान करने का वर दिया और यह डिंभ वृषभानु को सौंप दिया। वृषभानु ने वह डिंभ अपनी पत्नी कीर्तिदा को दिया और तब वह महाप्रकाशमान डिंभ दो भागों में विभक्त हो गया। एक भाग से कृष्ण मोहिनी कन्या प्रकट होकर कीर्तिदा से स्तनपान की इच्छा व्यक्त की। दूसरे भाग ने कीर्तिदा के गर्भ में पल रहे भ्रूण में प्रवेश कर लिया। प्रथम भाग की पद्मिनी राधा 2 वर्ष की अवस्था में स्तनपान छोड़ गृह त्याग कर वन में महाकाली साधना करने चली गई। यह राधा अयोनिजा है जो कृष्ण के योग शक्ति साधना की सहचरी बनती हैं आगे चलकर। दूसरी राधा कीर्तिदा से जन्म लेकर लौकिक स्वरूप में रहती हैं। एक ही डिंब से बनने के कारण दोनों समान होती हैं और लौकिक रूप से जो राधा कृष्ण के साथ रहती हैं वह भी अयोनिजा राधा जो बचपन में चली गई हैं उनके समान ही रहती हैं। इस राधा का जो गर्भ की राधा थी उनका जन्म भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। यह राधा योनिजा है। 5 वर्ष की आयु में योनिजा और गर्भ से उत्पन्न राधा का विवाह हो गया। कृष्ण ने जब कात्यायनी को प्रसन्न किया तो कात्यायनी ने प्रकट होकर कहा, हे कृष्ण, मेरी अंगभूता पद्मिनी वृंदावन में राधा रूप में आविर्भूत है, तुम उसका संग करो। जब कृष्ण ने कात्यायनी से पद्मिनी के दर्शन की इच्छा प्रकट की तब पद्मिनी सहस्त्र दल कमल में अपनी सहचरियों के साथ प्रकट हुई और कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप ब्रज में जाएं, वहां मैं आपके साथ कुलाचार से साधना करूंगी। ऐसा तंत्र शास्त्रों में लिखा गया है। इसका एक अलग ही राधा तंत्र के नाम से तंत्र है। यह पद्मिनी अयोनिजा राधा है जो 2 वर्ष की आयु से ब्रजवन में सिद्धि प्राप्त की और कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए काली के मंत्रों से साधना कर रही हैं। यह पद्मिनी कात्यायनी के वाम भाग में सिंह पर सवार होकर विराजित है। त्रिपुर सुंदरी की दूती और कात्यायनी की शक्ति पद्मिनी ने अपने आप को कृष्ण मोहिनी राधा शक्ति में समस्त किया और कृष्ण के साथ साधना में उनकी सहयोगिनी बन उन्हें उनके लक्ष्यों तक पहुंचाया। दूसरी राधा जो योनिजा है, लोग उसे ही मात्र कृष्ण की राधा मानते रहे, जबकि वह मात्र माया रूपी शक्ति लौकिक दर्शन के लिए होती है, उसका विवाह किसी अन्य से होता है। कृष्ण के साथ दोनों राधाओं का अलग अलग संपर्क रहता है, लेकिन लोगों के देखने में आता है कि एक ही वही राधा है। आप खुद सोचिए, कृष्ण महायोगी हैं, विष्णु के अवतार हैं, जिनके बचपन से ही आश्चर्यजनक कर्म रहे। यहाँ तक कि उनकी पत्नियों के भी पारलौकिक संबंध सबको मालूम है। फिर यह राधा जो कि किसी अन्य की पत्नी है, कैसे कृष्ण के साथ पूजी जा रही है? कैसे यह कृष्ण की शक्ति है?
यहाँ वास्तव में वह राधा नहीं पूजी जाती जो लौकिक रूप में थी, अपितु वह राधा पूजी जाती है जो अलौकिक शक्ति की अयोनिजा राधा थी और जिन्होंने कृष्ण के साथ साधना करते हुए उन्हें महापद प्राप्ति में सहयोग दिया। एक ही डिंब से उत्पन्न होने से दोनों समान रंग रूप की थी, किंतु लौकिक राधा गर्भ से उत्पन्न होती है और योनिजा होने से किसी और से उनका विवाह होता है, जबकि बिना गर्भ से उसी डिंब से उत्पन्न राधा अयोनिजा है और वह कृष्ण की सहचरी बनती हैं। यह आदि शक्ति स्वरूपा हैं, यह महालक्ष्मी है, अतः इनकी ही पूजा होती है। यहाँ तक कि ब्रज क्षेत्र में राधा ही मुख्य आराध्या हैं। हमने इसके ठीक पहले के वीडियो में आपको बताया है लक्ष्मी कौन है, महालक्ष्मी कौन है, श्री लक्ष्मी कौन है। रुक्मिणी लक्ष्मी थी जो विष्णु के पैर दबाती हैं, जबकि महालक्ष्मी जो आदि शक्ति हैं विष्णु के साथ उत्पन्न होती हैं वह राधा है। इसलिए राधा कृष्ण के साथ पूजी जाती हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की राधा कौन थी, क्यों पूजी जाती हैं, क्यों इनका इतना महत्व है। अगले वीडियो में कुछ और जानकारियां, कुछ और रहस्य हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।